हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी नई टॉपिक है अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। कल मैंने आपको मैपिंग को समझने के लिए कुछ रेखाएं बताई थी ग्लोब पे, उसी के आगे हम बात करेंगे आज। तो चलिए आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे एक ग्लोब देख पा रहे होंगे और यहाँ पे हम बताएंगे आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। और आपको नेक्स्ट टॉपिक में मैं महाद्वीप के बारे में बताऊंगी। इसमें जो शो कर रहा है ये कुछ महाद्वीप भी दिखाई दे रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं कि ये क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो देखिए, कल मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये जो हमारी 0 डिग्री ये रेखा होती है, ये कि काल्पनिक रेखा मानी गई है। बताया था मैंने इसका नाम कि ये विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा इसको कह सकते हैं। और मैंने बताया था ये आपका जो 23.5 अंश है और ये 23.5 अंश, इसको बताया था मैंने कर्क रेखा के बारे में कि ये हमारी जो होती है ये कर्क रेखा है। और उसके नीचे जो ये 23.5 अंश होती है ये हमारी मकर रेखा है। इसको मैंने बताया था कि जो 66.5 अंश ये ऊपर होती है उसको आर्कटिक कहते हैं और ये अंटार्कटिका। इतना तो मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं इसके आगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो देखिए, जो कल मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ये जो 23.5 अंश ये और ये जो रेखाएं होती हैं इनके बीच के क्षेत्र को मैंने जैसे आपको बताया था कि ये उष्ण कटिबंध होती है। फिर मैंने शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बताया था कि यहाँ शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ शीत कटिबंध, 3 कटिबंध के बारे में बताया था। तो जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं ये जो हमारी जिसको कह सकते हैं आप क्षैतिज रेखा, ये हमारी क्या होती है, ऐसे अगर हम लाइन कोई खींचते हैं तो इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो जो हमारी ये क्षैतिज लाइन होती है ये हमारी अक्षांश होती है। ये अक्षांश है। ऐसे आप किसी ग्लोब पे या किसी फुटबॉल पे बॉल पे खींचेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाई नहीं देगी कि एकदम सीधे सीधे हो, ये ऐसे कर्व की तरह से ये ऐसे दिखाई देती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये देखेंगे तो जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है ये वाली, ये हमारी क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं अक्षांश। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम कहते हैं देशांतर। वर्टिकल लाइन तो लंबवत लाइन ऐसे होती है। तो आप देखते होंगे ये जो हमारी है और ये ऐसे खींची गई होती है लाइन। ग्लोब अगर आप देखते होंगे तो उसमें यूँ ऐसे बना होता है, ये ऐसे। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं देशांतर रेखाएं। और अब हमको ये जानना है कि देशांतर, कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि हमारा जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा, इसको जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काल्पनिक रेखा के द्वारा बांटा गया था। तो उसमें था हमारा कि उत्तरी गोलार्ध ऊपर एन, देखिए ये नॉर्थ और ये साउथ दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही हमारा अब ये अक्षांश जो है ये 0 डिग्री से होता है। अब देशांतर रेखाएं हमारी लंबवत होती, मतलब आपकी ऐसे होंगी। देखिए ऐसे एक हो गया, अगर हम इसको ऐसे बांट दें 2 बराबर भागों में, ये हमारी ऐसे ऐसे लाइनें जाती हैं, मैंने भी बताया वर्टिकल। तो इस साइड के गोले को मैंने गोलार्ध के बारे में बताया था कि गोलार्ध का मतलब क्या है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध था, नीचे हमारा दक्षिणी गोलार्ध था। इसी तरीके से जब हम देशांतर को बांटते हैं तो इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा पूर्वी गोलार्ध होगा और इधर हमारा पश्चिमी गोलार्ध होगा, ठीक है। और जब हम क्षैतिज वाले में बात करेंगे मतलब अक्षांश के लिए, तो ऊपर उत्तरी नीचे दक्षिणी। और इसके लिए जब बात करेंगे तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध इधर के और इधर हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो लाइनें होती हैं, इसमें कल जो हमने यहाँ पे आपको कर्क रेखा, मकर रेखा ये चीज़ें बताई थी, ये जलवायु को विभाजित करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये वाली अक्षांश रेखाएं, ये हमारे जलवायु विभाजन का काम करती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो हमारी ये लंबवत होती हैं, ये हमारे टाइम को डिवाइड करती हैं, टाइम के लिए होती हैं। आप लोग पढ़े होंगे ग्रीनविच रेखा और ये सब पढ़े हैं, तो वही चीज़ें हैं, आगे हम बताते हैं। तो आगे देखिए कि ये क्या होती हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ये जो हमारी अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ऐसे लाइनें होती हैं हमारी, ये हमारी होती हैं, क्या होती हैं, अक्षांश होती हैं। तो ये अक्षांश को इंडिकेट कर रहा है। तो
अब हम देखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। कल हमने इसको कटिबंध में आपको डिवाइड किया था कि शीत कटिबंध होता है। तो मैंने अभी बताया कि ये जो होते हैं, जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जलवायु को विभाजित करती हैं, और जो ये वर्टिकल लाइनें ये वाली आएंगी, अभी आगे बता रही हूँ, तो वो हमारी टाइम को विभाजित करने के लिए है। तो अब इसको देखेंगे। और ये जो आपको ये ग्लोब में ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ये ग्रीन नहीं है, ये आपका फिजिकल मैप की तरह दिखाया गया है। इसको बताया जाएगा, ये सब महाद्वीप हैं, कल बताएंगे आपको। और ये देखिए जो इसमें है आपका, ये जो ऊपर ध्रुव की तरफ जाने पर देखो, ये हमारी अक्षांश रेखा है। ये देखेंगे आप, ऊपर जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे आप, तो इसके आकार में क्या होगा, इसका आकार छोटा होता जाता है, क्योंकि ये ध्रुवों पर पृथ्वी जो है चपटी है, चपटे होने के कारण ये होता है। तो टोटल देखा जाए, ये हमारी जो विषुवत रेखा होती है, ये वाली 0 डिग्री वाली, इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी दोनों में 90, मतलब हम कह सकते हैं 90 रेखाएं होती हैं। याद रखिएगा कि ये जो कोई बिंदु अगर आप इसमें लेंगे, ये सब ये हमारी अक्षांश होती हैं, लेकिन जो ये ऐसे गई है लाइनें, इसको हम अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये हमारी अक्षांश वृत्त कहलाती हैं। तो कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या अगर पूछी जाए तो 181 होती है। 181 कैसे होती है, हम इसको भी काउंट करते हैं। और ये जो ध्रुवों पे जाने पर सिर्फ यहाँ एक पॉइंट ही मिलता है, ये बिंदु प्राप्त होता है सिर्फ, तो इसको एक मान लिया जाता है। तो आपका 90 इधर है और 90 इधर, और इसको एक मान लेंगे तो ये हमारा 181 अक्षांशों की कुल संख्या होती है। तो उसको याद रखेंगे अक्षांशों के बारे में कि इसकी कुल संख्या कितनी होती है। और ये लाइन जो हमेशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी लाइनें होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब आगे कि हमारी देखिए, अब आप यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे होंगे, ये देशांतर रेखा का है। देशांतर रेखा को यामोत्तर रेखा या प्रधान रेखा भी कहते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और यामोत्तर रेखा कहते हैं, या तो इसको प्रधान रेखा भी कहते हैं। और अब इसको देखेंगे आप, इसमें देखिए आप, इसमें भी हमारा क्या उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव दिखाया गया है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। तो ये यहाँ पे देखिए, अब हम कहेंगे, अभी मैंने उसमें आपको बताया था कि जब ये ध्रुवों की तरफ ये जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, इसकी लाइन क्या होती है, अक्षांश के लिए छोटी होती जाती है। और देशांतर में देखेंगे, पूछा जाएगा कि इनके बीच की दूरी मैक्सिमम कहाँ होती है, तो वो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये दिन पर दिन ये बढ़ती जाएगी। और ऐसे देखेंगे ध्रुवों पे आते आते एकदम ये यहाँ पे पॉइंट बनता है, ये इसकी दूरी बढ़ती जाती है, ये हमारी क्या होती है। और अभी अक्षांशों की संख्याओं को मैंने बताया था आपको 181, ये बताया था मैंने। और आप देखेंगे इसकी अगर पूछा जाए तो ये 360 रेखाएं होती हैं, तो टोटल 360 कैसे हैं, ये हमारी जो बीच वाली है, ये जो हमारी ये लाइन दिखाई दे रही है, ये काल्पनिक रेखा जो आई है देशांतर, इसके इधर 180, और वैसे ही इधर भी हमारी 180 होती है। तो दोनों तरफ हमारी क्या होती हैं, 180 होती हैं। तो उसी तरह से ये हो जाती है हमारी टोटल 360 रेखाएं होती हैं। तो ये 360 होती कैसे हैं, आपको पता है कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है। तो 24 जो हमारी होती है आवर, उसमें पृथ्वी कितना होती है, 360, ये 360 हमारी मूव करती है। तो इसी के को ध्यान में रखते हुए ही इसको 360। और ये जानिए कि ये रेखाएं हैं नहीं, ये काल्पनिक मानी गई हैं रेखाएं, ये सब कल मैंने आपको बताया था, ये काल्पनिक रेखा है। तो अब पूछा जाता है कि जो हमारा ये एक कितने अंश पे घुमा, तो 1 मिनट में अगर हम देखो बताएं 24 अगर घंटे में 360 डिग्री मूव करती है, तो हमारा अगर 1 आवर का निकालते हैं कि 1 आवर्स में कितने हो जाएंगे, तो हमारी आएगी आपको 15 डिग्री, मतलब 15 अंश। तो 15 अंश, 1 घंटे में पृथ्वी 15 अंश मूव कर जाती है, घूमती है। और अगर इसी की हम बात कर लें कि अगर 15 अंश इसमें हो रही है, तो एक अंश जो है कितने देर में होगी, तो सिर्फ 1 अंश या 1 डिग्री मूव करने में इसको 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट पूछा जाता है। तो 1 डिग्री जो है मूव करने में जो है इसको आपको लगेगा कितना, 4 मिनट। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1 अगर डिग्री है, इसको मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो
तो ये याद रखिएगा कि क्या होता है। और अगला है हमारा इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि इसमें ये याद रखेंगे कि 360 हमारी देशांतर रेखाएं टोटल होती हैं और 181 मतलब 181 जो होती हैं टोटल हमारी होती हैं अक्षांश वृत्त होते हैं। लेकिन पूछा जाए कभी कभी 171 भी देता है कि कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या पूछे तो 178 होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो शामिल नहीं होता। अगर विषुवत रेखा के सहित अगर हम उसको काउंट कर लें तो वो 181 अक्षांश रेखाएं हमारी हो जाएंगी, ये टोटल हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि 1 मिनट में कितना होता है, तो आपको बताया मैंने कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट, ये वाली बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो ये हमारी हो गई अक्षांश और देशांतर। और मैंने ये भी बताया कि इसको प्रधान रेखा या यामोत्तर रेखा कहते हैं। यहीं से हमारी ये ग्रीनविच लाइन भी है, GMT आपने पढ़ा होगा, GMT पढ़े होंगे, GMT ग्रीनविच लाइन रेखा जिसको से डिवाइड किया गया। इसका नाम ग्रीनविच लाइन क्यों है? इंग्लैंड में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच, उसी के नाम पर ये जो रेखा है वो काटती है, उसी की वजह से इसका नाम ग्रीनविच टाइम लाइन है। तो ये हमारा था अक्षांश और देशांतर के बारे में बेसिक जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देंगे अगली टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।